माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे. नाउ वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद मी विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 3rd by Riddhi series, and this book is published by Children's Voice Publication. So today we are going to start a new chapter. So without wasting the time, dear students, let's start. Okay children, starting with the new chapter, chapter 10, the verb. आज हम सीखेंगे verbs क्या होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, कुछ एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम verbs के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. The verbs are doing words. तो verbs क्या होती हैं? Verbs होती हैं doing words that tells us what a person, an animal or thing is doing. जो कि हमें बताती हैं कि कोई भी person, कोई भी animal या फिर thing क्या कर रहा है. Alright, so you all know that verb is very important because without verb any sentence is not complete. बिना verb के कोई भी sentence complete नहीं होता है. Now we will understand the verbs with the help of few examples. So चलिए कुछ examples को देखते हैं. The nightingale sings sweetly. Nightingale बहुत ही sweet गाती है. Next is he spoke very kindly to the girl. उसने गर्ल से बहुत ही काइंडली तरीके से बात की. थर्ड इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है स्टूडेंट्स? ईस्ट से राइज करता है. वी सॉ द मूवी लास्ट नाइट. हमने लास्ट नाइट एक मूवी देखी. आई होप आप सभी भी कार्टून मूवीज देखते होंगे. ऑलराइट, चलिए इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स सिंग्स, स्पोक, राइजेस एंड सो आर वर्ब्स. यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं वही क्या है स्टूडेंट्स? वही आपकी वर्ब्स हैं. A verb is mainly a doing word. यहाँ पर जो verb है वो क्या है? ये एक doing word है. It says that someone or something does an action. Verb हमें क्या बताती है? कि कोई भी या कोई भी वस्तु, कोई भी person कोई action करते हैं. Alright? Such a verb is also called an action verb. ऐसी verbs को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इन्हें action verb भी बोलते हैं. Now words like be, am, is, are, was, were and have, has, had are also included in the verbs. अब आपको जो कुछ अदर वर्ड्स यहाँ पर गिवन हैं, फॉर एग्जाम्पल बी, एम, इज, आर, वॉज, हैव, हैज, हैड, ये सभी क्या हैं? ये सभी भी आपकी वर्ब्स हैं. ऑलराइट, तो आपने अभी समझा वर्ब्स क्या होती हैं. वर्ब्स आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं जो आप सभी को ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल और थिंग क्या एक्शन कर रहे हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, और वर्ब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सेंटेंसेस के लिए, बिकॉज विदाउट वर्ब योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. बिकॉज बिना वर्ब के आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहता है. ऑलराइट, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं. दे टेल अस what somebody or someone is or has. Alright, now we will understand these verbs with the help of few examples. So first example we have, she is my friend. वह मेरी दोस्त है. is expresses state or being. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि is expresses state or being.
इज बताता है किसी चीज का होना। ऑलराइट, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। तो यहाँ पर जो हेड है एक्सप्रेसेस पोजेशन। तो हेड क्या बताता है? पोजेशन को शो करता है। इट मीन्स मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब था, यानी कि यहाँ पर जो पोजेशन है वो मालिकाना हक को बताता है, बिकॉज मैरी इज द बॉस ऑफ लिटिल लैम्ब। तो यहाँ पर ये पोजेशन क्या शो करेगा माय डियर चिल्ड्रन? पोजेशन शो करेगा कि उसके पास एक लिटिल लैम्ब था। इट मीन्स एक मालिकाना हक या फिर होना को एक्सप्रेस करता है। नाउ अ वर्ब इज नॉट ऑलवेज वन वर्ड। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वर्ब जरूरी नहीं है कि केवल एक सिंगल वर्ड हो। इट में ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। वर्ब के पास स्टूडेंट्स एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। नाउ वी विल एग्जाम्पल हाउ दिस इज पॉसिबल। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल इज शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? इज राइटिंग। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर क्वेरलिंग विद ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो केवल सिंगल वर्ड नहीं है, यहाँ पर दो वर्ब्स हैं। इट मीन्स दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। सो वर्ब विल बी आर क्वेरलिंग। ऑलराइट, नाउ अ वर्ब इज अ वर्ड। जो वर्ब है वो एक वर्ड है। यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। जो क्या एक्सप्रेस करता है? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है। स्टेट और पोजेशन, साथ में स्टेट और पोजेशन को भी शो करता है। सो इट मीन्स वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, स्टेट को एक्सप्रेस करता है और साथ ही में पोजेशन को भी एक्सप्रेस करता है। I hope you all are getting my point. So we all have understood what is a verb. वर्ब केवल एक ही वर्ड नहीं होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वर्ब के पास दो वर्ड्स भी हो सकते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ और राइटिंग दोनों ही हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट वर्ब्स। तो वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल्स और थिंग्स क्या एक्शन कर रहे हैं। वर्ब्स ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही वर्ड हो, वर्ब के पास एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं और जो वर्ब है उसके बिना हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहता है। Now we will come to the exercise part of this chapter. So let's start with question 1. So identify the verbs in the following sentences. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? Verbs identify करनी है। Let's do together. So the first sentence we have 2 and 2 make 4. तो यहाँ पर जो verb है वो क्या है? Make. So the verb will be make. Next we have honesty is the best policy. तो यहाँ पर जो honesty is the best policy given है, इसमें आपकी verb होगी is, because is क्या बताता है? किसी भी state और being को बताता है। Alright, so the verb will be is. Now we will come to the third sentence. The boy stood on the desk. It will be desk. Alright, तो जो boy है वो desk पर खड़ा हुआ है। Alright, तो यहाँ पर जो verb है वो आप सभी identify करेंगे और आप अपनी notebook में fill करेंगे। Next is Atul is reading the newspaper. अतुल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इसमें आप बताइएगा यहाँ पर वर्ब क्या होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वर्ब है केवल एक सिंगल वर्ड नहीं है, यहाँ पर जो वर्ब है वो दो वर्ड्स हैं।
is and reading. So you have to write is reading. Okay, now we have the remaining sentences. The fifth one is a giraffe has a long neck. जिराफ के पास एक लंबी गर्दन है. So what will be the verb here? Has. Okay, next we have it was raining heavily yesterday. यानी कि कल बहुत भारी वर्षा हो रही थी. तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो होगी was raining. Alright, next is she has a lovely voice. I bought a pizza. They had a small shop. Now all these sentences you have to find the verbs by your own and you have to fill in your books. Next question is fill in the blanks with the correct verbs from the box. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको करेक्ट वर्ब्स सेलेक्ट करनी है. चलिए करते हैं. Now Ritu dash in a big house. So Ritu lives in a big house. So the correct verb will be lives. Ritu एक बड़े घर में रहती है. So it will be lives. Now we will come to the second part of this exercise. So second question we have fill in the blanks with the correct verbs from the box. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ब्स गिवन हैं. तो fill in the blanks में आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है. चलिए करते हैं. So first sentence we have Ritu dash in a big house. ऋतु एक बड़े घर में रहती है. So the correct verb will be lives. So we will fill lives here. Alright, second sentence we have Rohit dash an ice cream. Rohit loves an ice cream. So you will write loves here. Third fill up we have My brother dash dirty clothes. मेरा भाई गंदे कपड़े धोता है. So the correct verb form will be washes. So you will write washes here. Next we have our parents dash us. हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है. So the correct verb will be our parents need us. Next is she dash an important role in our company. She takes an important role in our company. वह हमारी कंपनी में important यानी कि महत्वपूर्ण रोल रखती है. Next we have the sun dash in the west. The sun sets in the west. सूरज कहाँ पर छिपता है? सूरज वेस्ट में छिपता है. नेक्स्ट वी हैव अ बॉय डैश अ स्टोन एट अ बर्ड. अ बॉय थ्रू. द करेक्ट वर्ब विल बी थ्रू. अ बॉय थ्रू अ स्टोन एट अ बर्ड. नेक्स्ट वी हैव नमित डैश टू स्कूल इन द मॉर्निंग. नमित गोज टू द स्कूल इन द मॉर्निंग. नमित सुबह में स्कूल जाता है. The correct verb will be goes. I hope you all are getting how to identify the correct verbs for the fill-ups. Now we will move to the next question. Now the remaining sentences you will be doing by your own. हम next question करते हैं. The next question we have write the appropriate action verb under the picture. यहाँ पर आपको क्या करना है? एक करेक्ट वर्ब को पिक्चर के सामने पुट करना है. चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ ड्राइवर. मीन्स द करेक्ट एक्शन वर्ब विल बी ड्राइव. ओके, सो यू विल राइट ड्राइव हियर बिकॉज आप देख सकते हैं एक कार है और कार के अंदर एक ड्राइवर है.
इट मीन्स ड्राइवर कार चला रहा है। नेक्स्ट वी हैव एक बॉय या फिर मैन आपको यहाँ पर विजिबल है जो कि झाड़ू लगा रहा है। इट मीन्स द करेक्ट वर्ब हेयर विल बी स्वीप। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव अ बर्ड। बर्ड इज सिटिंग या फिर फ्लाई, वहां पर जो ऑप्शन गिवन है फ्लाई गिवन है। सो बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं। सो द करेक्ट एक्शन वर्ब विल बी फ्लाई। Okay, now the remaining pictures you have to fill by your own by identifying the correct verbs for each picture. Now we have completed this chapter. I hope you enjoyed the class. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.